वैसे तो घर बनाने का सबसे सही समय तब होता है जब आप घर बनाने के लिए जो खर्च आने वाला है उसका प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हो और उसी हिसाब से अपना घर बनवाते हो। वैसे तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, रेती, गिट्टी, टाइल, सीमेंट, पाइप। अब इस तरह का और भी मटेरियल आपको लगता है। साथ में आपको बहुत सारे वर्कर की आवश्यकता होती है, जैसे कि सेंटरिंग के लिए अलग, प्लास्टर के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, टाइलिंग वर्क हो, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ऐसे बहुत सारे वर्कर की आपको आवश्यकता होती है घर बनवाने के लिए। पर इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है पैसा। जी हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप इन सभी मटेरियल को, साथ में इन सभी वर्कर को हायर कर सकते हो और अपने घर का काम आराम के साथ कंप्लीट कर सकते हो। पर इसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो घर आप बनवाने वाले हो आखिर उसे बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, जिससे कि आप पैसों का प्रबंध कर सको और आपके घर का काम जो है आराम के साथ कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर यह गलती कर देते हैं कि वो अपने घर का काम शुरू तो कर देते हैं पर बजट का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर आपको घर बनवाने के लिए 2023 में कितना खर्च आ सकता है। अब इंटरनेट पे ऐसी कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो कि आपको सटीक अंदाजा दे पाए कि आपको घर बनाने के लिए इतना ही खर्च आ सकता है, क्योंकि आपका घर बनाने का जो खर्च है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका प्लान कितना बड़ा है, आपकी फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है, आप कौन से टाइप का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, आपका लोकेशन कौन सा है, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। पर जब भी हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेते हैं तो उसी दरमियान आपको लगभग घर बनाने का खर्च आ सकता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। और हाँ, वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये जानेंगे कि जिन लोगों का घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है या फिर ज्यादा है तो वो किस तरह से जान सकते हैं कि उन्हें घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिस घर के कॉस्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, आखिर उस घर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। सबसे पहली चीज, घर जो है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा, यानी कि घर के लिए कॉलम, बीम और स्लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम दीवारों की बात करें तो दीवारों की मोटाई 9 इंच, 6 इंच या फिर 4 इंच तक हो सकती है। जो आपका फाउंडेशन होगा वो 4 से लेके 6 फीट तक गहरा होगा। इस घर के कॉस्ट में हमने प्लम्बिंग कॉस्ट, टाइलिंग कॉस्ट, पेंटिंग कॉस्ट, डोर, विंडो, ऐसी सभी चीजों को ऐड किया गया है। और कुछ चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि प्लॉट का कॉस्ट या फिर आपका कंपाउंड वॉल, बोरवेल या फिर आपके घर का फर्नीचर, ऐसी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब घर बनवाने की जो कॉस्ट होती है वो मेनली 2 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट। लगभग 70% खर्च जो है आपका मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है। तो अब हम जानते हैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवा रहे हैं तो आपको लगभग 500 सीमेंट बैग तक लगने वाली होती है। और अगर हम ये मान के चले, अगर हमें सीमेंट बैग 375 रुपए के रेट में मिल रही है तो हमें लगभग सीमेंट के लिए कॉस्ट आ जाता है 1,87,500 रुपए। अब बात करते हैं स्टील के बारे में। 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको 3.5 टन तक स्टील लगने वाला होता है। और अगर हम मान के चले हमें 70 रुपए किलो के हिसाब से स्टील मिलता है तो हमारा स्टील का कॉस्ट आ जाता है 2,45,000 रुपए। अब यहां पर हम नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं, जो कि है सैंड। सैंड के जो रेट है वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवा रहे हैं तो आपको 2100 CFT तक सैंड लगने वाली होती है। वहीं पर अगर हम एग्रीगेट की बात करें, यानी कि गिट्टी की बात करें, तो आपको 1300 CFT तक एग्रीगेट लग जाता है। नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करें, जो कि है ब्रिक। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए अगर आप 4 इंची ईंटों का इस्तेमाल करने वाले हैं और आपकी दीवार की मोटाई 9 इंच तक होने वाली है तो आपको 25,000 तक ईंटें लग जाती है। और अगर आपको एक ईंट 8 रुपए के हिसाब से मिलती है तो आपको लगभग 2 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है ब्रिक के कॉस्ट में। अब आते हैं प्लम्बिंग के तरफ। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको जो प्लम्बिंग का कॉस्ट आ जाता है वो आता है 70,000 रुपए तक, जिसमें कि आपको जो प्लम्बिंग के पाइप लगते हैं या फिर आपके घर के ऊपर जो ओवरहेड वाटर टैंक लगती है या फिर सेप्टिक टैंक हो या फिर आपके घर के जो सभी नल है और सैनिटरी फिटिंग है, इन सभी चीजों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल का कॉस्ट डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप की या फिर कौन से कंपनी की टाइल इस्तेमाल कर रहे हो। पर अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए 60 से लेके 80,000 रुपए तक खर्च आ जाता है टाइलिंग के कॉस्ट के लिए। अब नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं, जो कि है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट का कॉस्ट मेनली 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज, कितने रेट का ग्रेनाइट आपने सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज, कितनी क्वांटिटी में आपने अपने घर के अंदर ग्रेनाइट को लगवाया है। यानी कि कुछ लोग सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म तक ही ग्रेनाइट लगवाते हैं, तो कुछ लोग जो है अपने डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम यहां पर भी ग्रेनाइट लगवाते हैं। तो इसी वजह से ग्रेनाइट का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने 100 से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रेनाइट को फाइनल किया है तो आपको 50 से लेके 60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में जो मटेरियल आपको लगेगा वो लगभग आपको 75,000 रुपए तक लग सकता है। और अगर आपके रेगुलर साइज वाली खिड़कियां हैं तो वहां पर अगर आप एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो लगवाते हैं तो इसके लिए आपको 65,000 से लेके 75,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। रही बात आपके घर के डोर की, तो डोर के लिए आपको 60 से लेके 80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये चीज डिपेंड होगी कि आपके घर के अंदर कितने डोर्स है, कौन से टाइप का डोर आपने चॉइस किया है, इन चीजों के ऊपर। और अगर आप अच्छे क्वालिटी का पेंट अपने घर को लगवाना चाहते हैं तो 70,000 रुपए तक आपको मटेरियल का कॉस्ट आ सकता है 1,000 स्क्वायर फीट घर को कलर करवाने के लिए। और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जैसे कि एसएस की रेलिंग, आपकी विंडो ग्रिल की कॉस्ट, उसके बाद में सॉइल फिलिंग, एक्सकेवेशन, ऐसे बहुत सारे आइटम जो है उसे ऐड करना पड़ता है आपके मटेरियल कॉस्ट में। पर यहाँ पर हमने जो मेन आइटम है उन्हें पूरी तरह से कवर कर लिया है। और यहाँ पर ये जो मटेरियल के रेट हमने देखे हैं ये एक टेंटेटिव आइडिया आने के लिए है। एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आपके घर का प्लान किस तरह से है, क्वांटिटी कितनी है मटेरियल की, उसके बाद में रेट किस तरह से है, लोकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजों पे। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि 70% खर्च आपको मटेरियल कॉस्ट में आ जाता है। तो अगर हम मान के चले 1,000 स्क्वायर फीट आपको घर बनवाना है तो मटेरियल कॉस्ट के लिए आपको इस साल में 11,20,000 रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। जहां तक बात आती है लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट आपको 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लग सकता है, जिसमें आपका सेंटरिंग वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर, ये तीनों चीजें इंक्लूड है। यानी कि आपको 2,30,000 रुपए तक खर्च आ सकता है इन तीनों आइटम के लिए। उसके बाद अगर हम टाइलिंग वर्क की बात करें तो टाइलिंग वर्क के लिए आपको 1,000 स्क्वायर फीट के लिए 50 से लेकर 60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है लेबर कॉस्ट में। अब यहाँ पर टाइलिंग वर्क और ग्रेनाइट वर्क, इन दोनों चीजों को ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर हम प्लम्बिंग के कॉस्ट के बारे में बात करें तो आपको प्लम्बिंग के लिए 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक प्लम्बिंग लेबर कॉस्ट लग सकता है। और जैसे कि हमने देखा 30% खर्च आपको लेबर कॉस्ट में आ जाता है, जिसमें कि आपके पूरे घर का लेबरिंग कॉस्ट को ऐड किया जाता है। तो उसे अगर हम 30% कंसिडर करते हैं तो आपको 4,80,000 से लेके 5,50,000 रुपए तक लेबर कॉस्ट में खर्च आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2023 में आपको 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1,700 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आ सकता है। यानी कि 1,000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको 15 लाख से लेके 17 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है इससे भी ज्यादा आपको खर्च आ सकता है, क्योंकि ये चीज मेनली डिपेंड होगी कि आप कौन से टाइप का घर बनवा रहे हैं, आपके यहाँ पर लेबर के क्या रेट है या फिर मटेरियल की क्या रेट है। ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आखिर घर बनवाने के लिए कितना खर्च आएगा। और अगर आपका घर 1,000 स्क्वायर फीट से कम है या फिर ज्यादा है, ऐसे वक्त में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको घर बनवाने के लिए कितना खर्च आएगा? तो इसके लिए सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दी है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरह का एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको कितने स्क्वायर फीट का घर बनवाना है उतने स्क्वायर फीट आपको यहाँ पर लिखने हैं, जिसके बाद आपको नीचे की तरफ कितना खर्च आएगा वो वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है घर बनवाते समय, कि जब भी आप घर बनवाने का कॉस्ट निकालते हैं अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद भी आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों का अरेंजमेंट जरूर करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अनएक्सपेक्टेडली मटेरियल के रेट बढ़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें आपने कंसिडर नहीं किया होता है। तो ऐसी चीजों की वजह से आपके घर का काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों का अगर आप बंदोबस्त करके रखते हो तो आसानी के साथ आपके घर का काम जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 2023 में आपको किस हिसाब से लेबर रेट देना चाहिए, फिर चाहे वो टाइल का रेट हो, वायरिंग का रेट हो, प्लम्बिंग का हो या फिर पेंटिंग का हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके नए घर बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ से आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।